Assalamu alaikum everyone. How are you all? This is Sayyid Nadir Kazmi and you're watching Learn More with Nadir Kazmi. प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिफाइन करने के बाद जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी, वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और मज़ीद वीडियोस के लिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसी ऐसे एक्शन को दिखाता है जो प्रेजेंट टाइम में हैपनिंग यानी हो रहा हो, कंटिन्यू हो, जारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखा रहा हूँ। अब ये एक ऐसा एक्शन है जो मैं अभी इसी वक्त कर रहा हूँ, यानी वो कंटिन्यू है, जारी है। अनदर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीख रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा एक्शन है जो हम दोनों इसी वक्त कर रहे हैं। मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो। सो दीज आर द एक्शंस विच वी आर डूइंग राइट नाउ। तो ये ऐसे एक्शंस हैं जो हम इसी वक्त कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब प्रेजेंट टाइम में हम कोई काम कर रहे हों, यानी वो कंटिन्यू हो, जारी हो। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। नाउ द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आर इज, एम, आर। इसका हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे नादिर। एम का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है और आर का इस्तेमाल यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे नादिर और रेहान। नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विथ आईएनजी इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी एंड में आईएनजी को ऐड किया जाता है। जैसे प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इस टेंस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, जैसे प्लेइंग, कॉल, कॉलिंग, ईटीसी। अब वो इम्पोर्टेंट रूल्स जिनकी मैं बात कर रहा था वो हैं वर्ब में आईएनजी ऐड करने के रूल्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सिंपली आईएनजी को ऐड कर देते हैं, जैसे रीड, रीडिंग, गो, गोइंग, ईट, ईटिंग। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनमें आईएनजी को ऐड करते वक्त हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। नाउ द रूल नंबर 1, इफ़ अ वर्ब ends with letter E and if there is a consonant before it, then we drop E before adding ing। अगर कोई वर्ब लेटर ई के साथ एंड हो रहा है और अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम आईएनजी को ऐड करने से पहले उस लेटर ई को ड्रॉप कर देते हैं। एग्जाम्पल्स आर राइट, अराइव, अरेंज, dance, write. So these all verbs end with consonant and plus e। ये सब के सब verbs consonant plus e के साथ end हो रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर कोई verb e के साथ end हो रहा है और उससे पहले लेटर consonant है तो हम ing को ऐड करने से पहले लेटर e को ड्रॉप कर देते हैं, जैसे riding, arriving, arranging, dancing, writing. Rule number 2, if any verb ends with IE, then we remove it and add YING। अगर कोई verb IE के साथ end हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह YING को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स आर lie, die, tie. So these verbs end with IE. So we remove IE and add YING, like
lying, dying, tying. Rule number third, if any one syllable verb ends with CVC, then we double the final consonant letter. अगर कोई वन syllable verb CVC के साथ एंड हो रहा है, CVC का मतलब है C मीन्स consonant, V मीन्स vowel और C मीन्स consonant. यानी अगर कोई verb ऐसा है जो वन syllable का है, वन syllable, और वो CVC के साथ एंड हो, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल फिर कॉन्सोनेंट, तो उसमें जो फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसको हम डबल कर देते हैं. एग्जाम्पल्स आर कट, पुट, हिट, स्टॉप, रन. सो दीज आर द वर्ब्स दैट आर वन सिलेबल वर्ब्स. ये वन सिलेबल वर्ब्स हैं और ये CVC के साथ एंड हो रहे हैं. नाउ यू कैन सी हेयर इन द फर्स्ट वर्ब कट, यहाँ पर C हमारा कॉन्सोनेंट है, U हमारा वॉवल है एंड T अगेन कॉन्सोनेंट है. तो ये CVC के साथ ये सब के सब वर्ब्स एंड हो रहे हैं और ये वन सिलेबल वर्ब्स हैं. तो जब हम इसमें ING को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं इनको हम डबल कर देते हैं, जैसे कटिंग, पुटिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग, रनिंग. बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं. वो ये कि अगर कोई वर्ब CVC के साथ एंड भी हो रहा है, लेकिन अगर वो W, X और Y के साथ एंड हो रहे हैं तो हम फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर को डबल नहीं करते. एग्जाम्पल्स आर प्ले, स्टे, से, ड्रॉ, स्नो, फिक्स. So these are the verbs that end with letter Y, X and W. And these are also ending with CVC. और ये CVC के साथ एंड भी हो रहे हैं. देखें इन सब में CVC यानी पहले कॉन्सोनेंट है, फिर बीच में वोवल है और फिर कॉन्सोनेंट है. तो ये CVC के साथ एंड भी हो रहे हैं, ये वन सिलेबल भी हैं, लेकिन हम इनमें ING ऐड करते वक्त जो फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनको डबल नहीं करते. क्यों? रीज़न यही है कि ये W, X और Y के साथ एंड हो रहे हैं. तो ये आपको बस रटना है कि अगर कोई वर्ब W, X और Y के साथ एंड हो रहा है तो ING ऐड करते वक्त हम फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर को डबल नहीं करेंगे, हम जस्ट उसमें ING ऐड कर देंगे, जैसे प्लेइंग, स्टेइंग, सेइंग, ड्राइंग, स्नोइंग, fixing. Rule number 5th. If any verb has two or more syllables and if the last syllable is not stressed, then we don't double the final consonant letter. अगर कोई verb ऐसा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा syllables हैं और अगर last syllable में इतना stress नहीं आ रहा तो हम जो final consonant letter होता है उसको डबल नहीं करते. Examples are happen, visit, enter, offer, suffer, open. So these are the verbs in which there are two syllables. ये ऐसे verbs हैं जिनमें दो syllables हैं. अब देखें happen में hap वन syllable है, pin दूसरा syllable है, और you can see कि जो फर्स्ट सिलेबल है हैप उसमें ज़्यादा स्ट्रेस है और जो सेकंड सिलेबल है पिन उसमें इतना स्ट्रेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सिलेबल. देखें हैप पिन. तो यू कैन सी कि जो फर्स्ट सिलेबल है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट सिलेबल. तो जब हम इसमें ING ऐड करते हैं तो फाइनल जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनको डबल नहीं करते, हम जस्ट ING को ऐड कर देते हैं, जैसे ओपनिंग, हैपनिंग, विजिटिंग, इंटरिंग, ऑफरिंग, सफरिंग. क्योंकि ये तमाम वर्ब्स ऐसे हैं जो दो सिलेबल्स के तो हैं और ये CVC के साथ एंड भी हो रहे हैं, लेकिन जो लास्ट सिलेबल है उसमें इतना स्ट्रेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सिलेबल. Therefore, we do not double the final consonant letter. Okay? And now the sixth rule, which is totally opposite to
this fifth rule is if any verb has two or more syllables, but if the last syllable is stressed, then we double the final consonant letter. अब तवज्जो दीजिएगा, हमने फिफ्थ रूल में कहा कि अगर कोई वर्ब जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स हों और अगर लास्ट सिलेबल में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो तो हम जस्ट उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, हम फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर को डबल नहीं करते. बट अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ रूल, अगर कोई वर्ब ऐसा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स हैं और अगर लास्ट सिलेबल में स्ट्रेस आ रहा है तो तब हम फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं आईएनजी ऐड करने से पहले. एग्जाम्पल्स आर एडमिट, बिगिन, फॉरगेट, रिफर, सबमिट, अपसेट. So you can see these all verbs have two syllables: admit, begin, forget, refer, submit, upset. And you can also see कि इन तमाम वर्ब्स में जो लास्ट सिलेबल है उसमें स्ट्रेस आ रहा है. देखें, एडमिट, बिगिन, फॉरगेट, रिफर, सबमिट, अपसेट. तो जब हम इसमें आईएनजी ऐड करते हैं तो हम इन फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर्स को डबल कर देते हैं. जैसे एडमिटिंग, बिगिनिंग, फॉरगेटिंग, रिफरिंग, सबमिटिंग, upsetting. And the final seventh rule is if any verb ends with CV plus L, means with consonant plus vowel plus letter L, then according to the British English you can double the final consonant letter L. But in American English you cannot double the final letter L unless it is stressed. अगर कोई वर्ब CV प्लस L के साथ एंड हो रहा है तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग जब आप उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो फाइनल लेटर जो L है उसको डबल कर देते हैं. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि हम इस फाइनल लेटर L को डबल नहीं करेंगे तब तक जब तक लास्ट सिलेबल में स्ट्रेस नहीं आ रहा. एग्जाम्पल इज ट्रैवल. ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें दो सिलेबल्स हैं. ट्रैवल दो सिलेबल्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ये CV प्लस L के साथ एंड हो रहा है. तो जब हम इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो उससे पहले इस लेटर L को डबल कर देंगे, जैसे ट्रैवलिंग. बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश हम इस L को डबल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इस वर्ब ट्रैवल में जो फर्स्ट सिलेबल है ट्रे उसमें ज़्यादा स्ट्रेस है और लास्ट सिलेबल वुल में इतना स्ट्रेस नहीं, तो इसलिए हम एल को डबल नहीं करेंगे. लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ब आप ले आते हो जिसमें दो सिलेबल्स हों, CV प्लस L भी हो और लास्ट सिलेबल में स्ट्रेस होगा तो तभी हम L को डबल कर देंगे. फिर हमने ढूंढा एक ऐसा वर्ब जो CV प्लस L के साथ एंड हो रहा है और उसमें लास्ट जो सिलेबल है उसमें स्ट्रेस भी है. वो वर्ब हमको मिला कंट्रोल. तो तब ब्रिटिश इंग्लिश तो पहले ही मान चुकी थी कि हम CV प्लस L वाले जो वर्ब्स होंगे उनमें आईएनजी को ऐड करने से पहले हम लेटर L को डबल कर देंगे. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश कह रही थी कि लास्ट सिलेबल में स्ट्रेस होना चाहिए. तो फिर हमने कंट्रोल वर्ब को उनके सामने रखा. तो फिर उन्होंने कहा जी हाँ, हम जब इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो L को डबल कर देंगे. क्यों? क्योंकि जो कंट्रोल है इसमें भी दो सिलेबल्स हैं, कंट्रोल, और यू कैन सी कि जो लास्ट सिलेबल है ट्रोल इसमें स्ट्रेस आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश यू कैन आल्सो डबल द लेटर L बिफोर पुटिंग ING. लेकिन ये याद रखिएगा कि अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि लास्ट सिलेबल में स्ट्रेस होना चाहिए. अगर कोई वर्ब CV प्लस L के साथ एंड हो तो उसमें लास्ट सिलेबल में स्ट्रेस हो तभी आप अमेरिकन इंग्लिश में L को डबल करेंगे. लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश कहती है स्ट्रेस हो या ना हो, यू कैन डबल द लेटर L बिफोर पुटिंग ING.
Now, which one are you going to select? It's upon you. So, these were the important rules for putting ing in the verbs that you have to keep in your mind. Okay, and now we turn to the kinds of sentences in present continuous tense. Number one, positive sentences. पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होती है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप. एग्जाम्पल्स आर, आई एम गोइंग टू स्कूल. In this sentence, I is subject, am is the helping verb which we used with subject I. Then going is the first form of man verb plus ing. Then school is an object here. और उसके बाद हमने full stop को रखा. And the example, she is buying mangoes. वो आम खरीद रही है. In this sentence, she is subject and is the helping verb which we used with he, she, it and singular subjects. And after the helping verb is, buying is the first form of man verb plus ing, and then mangoes are object here, then we put full stop. Another example, we are running on the road. हम सड़क पर दौड़ रहे हैं. In this sentence, we is the subject, are is the helping verb here that we use with we, you, they and with any plural subject. And after the helping verb are, running is the first form of man verb plus ing, and then road is an object here, and then we have put full stop. Okay, so जब भी आप present continuous tense में positive sentences बनाएंगे तो इस formation को सामने रखेंगे. Okay, and now we turn to negative sentences. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होती है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट को प्लेस करते हैं, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन इन द एंड फुल स्टॉप. सो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेशन में बस यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है कि हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नोट को प्लेस करते हैं तो वो हमारी नेगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है, जबकि नोट को जब हम हटाएंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्मेशन होगी. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेशन में बस यही थोड़ा डिफरेंस है कि हम अगर हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नोट को प्लेस करते हैं तो वो हमारी नेगेटिव फॉर्मेशन होगी. एग्जाम्पल्स आर, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जा रहा. इन दिस सेंटेंस, आई इज़ द सब्जेक्ट and then am is the helping verb here, and after the helping verb am we have put not because it's a negative sentence. Then going is the first form of man verb plus ing, then school is the object, and then we have put full stop. And the example, she is not buying mangoes. वो आम नहीं खरीद रही. In this sentence, she is the subject, and then is the helping verb here, and after the helping verb is we have put not, and then first form of man verb plus ing है buying, and then object है हमारा mangoes, उसके बाद full stop. Another example, we are not running on the road. हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे. In this sentence, we is the subject, are is the helping verb here, and after the helping verb are we have put not, and then running is the first form of man verb plus ing, then road is the object here, and then we have put full stop. And now we turn to the interrogative sentences. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि वो सवालिया जुमले होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम फुल स्टॉप नहीं पुट करते, हम क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं. एग्जाम्पल्स आर, एम आई गोइंग टू स्कूल. क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? In this sentence, am is the helping verb, and then subject I, then going is the first form of man verb plus ing, then school is the object here, and then question mark. Another example, is she buying mangoes? क्या वो आम खरीद रही है?
In this sentence, is the helping verb, and then she is the subject. Buying is the first form of main verb plus ing. Mangoes are the object here, and then question mark. Another example, are we running on the road? क्या हम सड़क पर दौड़ रहे हैं? In this sentence, are is the helping verb, we is the subject, running is the first form of main verb plus ing, और फिर road है हमारा object, और फिर question mark. Now we turn to the interrogative negative sentences. In present continuous tense, the formation of interrogative negative sentences is, first of all हम helping verb को place करते हैं, उसके बाद subject, और subject के फ़ौरन बाद हम not को place करते हैं, फिर first form of verb plus ing, फिर object, फिर question mark. अब इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव इनकी फॉर्मेशन में यही डिफरेंस है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट को प्लेस करते हैं, तो वो हमारी इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है. एग्जांपल्स आर, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा? इन दिस सेंटेंस एम इज़ द हेल्पिंग वर्ब, आई इज़ द सब्जेक्ट हियर, एंड आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव पुट नॉट टू मेक दिस सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव. और उसके बाद गोइंग है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब प्लस ing, एंड देन स्कूल इज द ऑब्जेक्ट हेयर, एंड देन क्वेश्चन मार्क. अनदर एग्जांपल, इज शी नॉट बाइंग मैंगोज? क्या वो आम नहीं खरीद रही? इन दिस सेंटेंस इज द हेल्पिंग वर्ब हेयर, एंड देन सब्जेक्ट शी, एंड देन वी हैव पुट नॉट, and then buying is the first form of main verb plus ing here, and then object is mangoes, and then question mark. Another example, are we not running on the road? क्या हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे? In this sentence, are is the helping verb, we is the subject here, and then we have put not, and then running is the first form of main verb plus ing, and then road is the object, and then question mark. And in the last, वही जिस तरह मैंने आपको present सिंपल टेंस में बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उनके शॉर्टली आंसर्स दिया करें. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शॉर्टली आंसर्स कैसे दिए जाएं, चलिए मैं आपको बताता हूं. लेट्स सपोज अगर हमसे पूछा जाए, आर यू डूइंग सम वर्क? क्या आप कुछ काम कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो दैन यू विल से येस आई एम, येस आई एम. अगर आप नहीं कर रहे तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट. एम नॉट को हम शॉर्टली इस तरह भी कहते हैं, नो आई एमंट. जिस तरह हम डू नॉट को कहते हैं डोंट, डज नॉट को कहते हैं डजंट, इस तरह एम नॉट को हम कहते हैं एमंट, और इज़ नॉट को हम कहते हैं इजंट, और इसी तरह आर नॉट को हम कहते हैं आर्नट, आर्नट. अनदर क्वेश्चन, इज शी कुकिंग लंच? क्या वो दोपहर की रोटी पका रही है? अगर वो पका रही है तो आप कहेंगे येस शी इज़, येस शी इज़, मतलब वो पका रही है. ओके और अगर नहीं पका रही तो आप कहेंगे नो शी इज़ंट, नो शी इज़ंट, नहीं वो नहीं पका रही. आर दे गोइंग टू कराची? क्या वो कराची जा रहे हैं? अगर वो जा रहे हैं तो आप कहेंगे येस दे आर, येस दे आर. अगर वो नहीं जा रहे तो आप कहेंगे नो दे आर्नट, नो दे आर्नट, नहीं वो नहीं जा रहे. एंड इन द लास्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चंस दैट आर ऑफन आस्क्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर, फॉर व्हाट आर यू क्राइंग? आप किस लिए रो रहे हो? व्हाट इज गोइंग ऑन द टीवी? टीवी पर क्या चल रहा है? व्हाई इज शी डांसिंग टुडे? वो आज क्यों नाच रही है? व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस? आप अपना कारोबार कब शुरू करने जा रहे हो? वेयर इज ही गोइंग दिस टाइम? इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? वाई आर द पीपल फाइटिंग वन अनदर? लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग इन द स्ट्रीट? वो गली में क्या कर रहे हैं? सो आई होप कि इस लेसन में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए. और हमारा नेक्स्ट लेसन होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ओके सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड करते ही आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं और आप उन वीडियोस को बर वक्त देख सकें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.